हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। तो हमारी जो आर्ट पर्सनालिटीज़ की जो सीरीज़ है, जिस कला व्यक्ति जिसमें हम इंडिया के टॉप आर्ट पर्सनालिटीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हैं, उसके 5 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और उसका आज 6 लेक्चर है। अगर आपने 5 लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ गो थ्रू द 5 लेक्चर्स, आपको वहाँ पे काफ़ी चीज़ें मिलेंगी सीखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो आज सबसे पहले हम पढ़ते हैं हबीब अहमद खान जी के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हबीब अहमद खान वह सबसे लोकप्रिय भारतीय उर्दू हिंदी नाटककारों, थिएटर निर्देशक, कवि और अभिनेताओं में से एक थे। कौन कौन थे ये? नाटककार थे, थिएटर निर्देशक थे, कवि थे और एक अभिनेता भी थे। ठीक है, वह आगरा बाजार 1954 और चरणदास चोर 1975 जैसे नाटकों के लेखक थे। तो ये जो 2 नाटक इन्होंने लिखे हैं ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। इसमें किसने लिखे हैं? आगरा बाजार और चरणदास चोर, हबीब तनवीर या हबीब अहमद खान जी ने। ठीक है, अवार्ड लिखते हैं इनको कौन कौन से मिले हैं? इनको मिला है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला है 1969, पद्मश्री मिला है 1983 और पद्म भूषण 2002 में। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल क्वेश्चन आ जाएगा। आगरा बाजार या चरणदास चोर नाटक किसके द्वारा रचित है ना? तो ये ऑप्शन में होगा हबीब तनवीर या हबीब अहमद खान, तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कादरी गोपाल नाथ। वह एक भारतीय ऑल्टो सैक्सोफोनिस्ट थे। ठीक है, ये होता है सैक्सोफोनिस्ट थे और उस वाद्य यंत्र के लिए कर्नाटक संगीत के अग्रदूतों में से एक थे। ठीक है, कर्नाटक संगीत वो के अग्रदूतों में से एक थे और वो ऑल्टो सैक्सोफोन बजाते थे। ठीक है, वह भारतीय शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और जैज फ्यूज़न शैलियों के प्रतिपादक थे। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और जैज फ्यूज़न। ठीक है, पहले पिछले उसमें किसी में जैज फ्यूज़न नहीं आया जो हमने अब तक पढ़े हैं, तो ये जैज फ्यूज़न वाले अब तक ये फर्स्ट आए हैं अब तक की सीरीज़ में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कादरी गोपाल नाथ जैज फ्यूज़न से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसका थर्ड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट हो गया ये और फर्स्ट पॉइंट हो गया ये। ठीक है, इनको अवार्ड देख लेते हैं कौन कौन से मिले हैं। कर्नाटक संगीत के लिए इनको मिला है संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2004 में, पद्मश्री मिला है 2004 में, संगीता कला सिखमणि पुरस्कार मिला है इनको 2013 में और कंबन पुकाज पुरस्कार मिला है 2018 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है रंजना गौहर। कौन है ये? ओडिसी नृत्यांगना है। ठीक है, ओडिसी नृत्यांगना है। 2003 में इनको मिला था पद्मश्री और 2007 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार इन्होंने जीता। ठीक है, ये पॉइंट सेकंड याद रखिएगा आप और ये थर्ड पॉइंट। 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। रंजना गौहर किस नृत्य शैली से बिलोंग करती हैं? वो ओडिसी नृत्यांगना है, ओडिसी शैली से वो बिलोंग करती हैं। ठीक है, पद्मश्री 2003 में मिला उनको और संगीत नाटक अकेडमी 2007 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तुलसीदास वसंत बोरकर, ये कौन है? ये एक संगीतकार और हारमोनियम वादक हैं। ठीक है, संगीतकार हैं और हारमोनियम वादक हैं। इनको पद्मश्री मिला है 2016 में और संगीत नाटक अकेडमी मिला है इनको 2005 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हैं सिक्किल माला चंद्रशेखर। वह प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय कर्नाटक बांसुरी वादक हैं। ठीक है, भारतीय कर्नाटक बांसुरी वादक हैं ये। माला ने 5 साल की उम्र में अपने गुरु पद्मश्री संगीता कलानिधि और श्रीमती सिक्किल नीला, इनकी माँ थी है ना, और श्रीमती सिक्किल कुंजुमानी से बांसुरी सीखना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये इनके गुरु, आप कह सकते हैं कि ये सब इनके गुरु थे। संगीता जी, सिक्किल अनीला इनकी माँ और सिक्किल कुजुमानी ये इनकी चाची। ठीक है, ये 3 गुरुओं से ये सीखी हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है पालगा टी.एस. मणि अय्यर या विल्वा मलाई रामास्वामी। ठीक है, ये कौन थे? ये कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में अग्रणी
मृदंग वादकों में से एक थे। मृदंग, ये मृदंग वादक हैं, ठीक है, मृदंग वादकों में से एक थे ये। कौन कौन से अवार्ड मिले इनको? संगीत कला निधि मिला इनको 1966, मद्रास की संगीत अकेडमी द्वारा दिया जाता है जो संगीत कला निधि, ठीक है। पद्म भूषण मिला है 1971 में, और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला इनको 1956 में, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको याद रखना है। पालघाट टी.एस. मणि अय्यर, ठीक है, मृदंग वादक थे, ठीक है। और कौन से संगीत से? कर्नाटक संगीत से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अल्लाह जिलाई बाई। अल्लाह जिलाई बाई कौन थी? ये राजस्थान की लोक गायिका थी। मांड, ठुमरी, ख्याल और दादरा में ये पारंगत थी, ठीक है। कौन थी ये? लोक गायिका थी। कहाँ की? राजस्थान की। अल्लाह जिलाई बाई, ठीक है। इनको पद्मश्री मिला 1982 और संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला इनको 1988 में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मनोहर देवदास। भारतीय कलाकार और तमिलनाडु के लेखक थे, ठीक है। भारतीय कलाकार और तमिलनाडु के लेखक थे। 2020 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये पहला पॉइंट हो गया इसका, और ये दूसरा पॉइंट। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। भारतीय कलाकार और तमिलनाडु के लेखक, 4 ऑप्शन आ जाएगा, उसमें से एक सही जो होगा वो होगा मनोहर देवदास। याद रखना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। जिया मोही उद्दीन डागर उत्तर भारतीय हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे, ठीक है, शास्त्रीय संगीतकार थे। एकल संगीत वाद्य यंत्र के रूप में रुद्रवीणा के पुनरुद्धार के लिए काफ़ी हद तक जिम्मेदार थे, ठीक है। रुद्रवीणा ये बजाते थे, ठीक है। रुद्रवीणा को काफ़ी आगे तक ये ले गए, है ना, ठीक है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला इनको 1981 में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कलामंडलम रमन कुट्टी नायर, ये कथकली के कलाकार थे। किसके थे ये? कथकली के, ठीक है, जिन्होंने 7 दशकों से अधिक समय तक केरल कला का अभ्यास किया। उनके गुरु कौन थे? पट्टिकम थोड़ी रउन्नी मेनन, ठीक है, रउन्नी मेनन, ये इनके गुरु थे, ठीक है, ठीक है। कलामंडलम रमन कुट्टी नायर कथकली के कलाकार थे ये, ठीक है। और ये पट्टिकम थोड़ी रउत्री मेनन, ये इनके गुरु थे, ठीक है। इनको अवार्ड दिले थे। कौन कौन से मिले? 1974 में इनको मिला है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है इनको। संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप मिली है 2004 में। पद्म भूषण मिला है 2007 में इनको, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अल्लाह रखा कुरैश, उस्ताद अल्लाह रखा खान, ठीक है। ये तबला वादक थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में माहिर थे, ठीक है, तबला वादक थे। उनका जन्म घगवाल जम्मू और कश्मीर में हुआ था, ठीक है। उन्हें तबला और पखावज बजाया, तबला और पखावज उन्होंने बजाया। जम्मू और कश्मीर में उनका जो है जन्म हुआ था, ठीक है। उनको पद्मश्री मिला है 1977, संगीत नाटक अकेडमी मिला है 1982, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है थेटाकुडी हरिहर विनायक राम, यानी विक्कू विनायक राम, ठीक है। ये कौन थे? उन्हें घटम ताप यंत्र के देवता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ये देखिए पिक्चर में, घटम ताप यंत्र के देवता के रूप में जाना जाता है इनको। ये पहला पॉइंट हो गया। ऑप्शन आ जाएगा घटम ताप यंत्र के देवता के रूप में किसे जाना जाता है? थेटाकुडी हरिहर विनायक राम को, ठीक है। पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं? पद्मश्री मिला है 2002 में, संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप मिली है 2012 में, पद्म भूषण मिला है 2014 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है शिवमणि। आमतौर पर उनके मंचीय नाम ड्रम्स शिवमणि से उन्हें जाना जाता है, ठीक है। शिवमणि को किस नाम से जाना जाता है? ड्रम्स शिवमणि। और ये एक भारतीय ताल वादक हैं, ताल वादक। ड्रम, ऑक्टोबैन, दरबुका, उड़कई, घटम और कंजीरा सहित कई वाद्य यंत्र बजाते हैं ये, ठीक है। इनको पद्मश्री मिला है 2019 में,
ठीक है, याद रखिएगा शिवमणि जी को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हैं इमरत खान। ये सितार और सुरबहार बजाते हैं, ठीक है, सितार और सुरबहार बजाते हैं। और ये उस्ताद विलायत खान के छोटे भाई थे। किसके छोटे भाई थे? उस्ताद विलायत खान के। कौन सा अवार्ड मिला है? संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला इनको 1987 में। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है भजन सोपोरी। भजन सोपोरी कौन थे? ये संतूर वादक थे, ठीक है, जो एक प्राचीन तार वाला संगीत वाद्य यंत्र है। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और सूफियाना संगीत के प्रतिपादक थे। शास्त्रीय संगीत और सूफियाना संगीत को ये आगे ले जाने वाले थे, ठीक है। इनको संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला 1993 में और फेलोशिप मिली इनको संगीत नाटक अकेडमी की ओर से 2006 में, पद्मश्री 2004 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है राहुल शर्मा। कौन है जी राहुल शर्मा? भारतीय संगीत निर्देशक और भारतीय शास्त्रीय संतूर वादक हैं। ये संगीत निर्देशक और भारतीय शास्त्रीय संतूर वादक, ठीक है। इनको अवार्ड मिला है संगीत नाटक अकेडमी से 2011 में। नेक्स्ट है पंडित कुमार बोस। ये कौन है? ये तबला वादक हैं और भारतीय शास्त्रीय संगीत के संगीतकार हैं, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनको अवार्ड मिला है कहाँ से? संगीत नाटक अकेडमी से 2006 में, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, पंडित कुमार बोस जी से रिलेटेड हैं जो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है पंडित स्वप्न चौधरी। ये तबला वादक हैं, ठीक है। कौन है पंडित स्वप्न चौधरी? तबला वादक। इनको संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला 1997 और पद्मश्री 2019 में, ठीक है। पंडित स्वप्न चौधरी कौन सा इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? उसमें एक ऑप्शन होगा तबला वादक, तबला। तो आंसर सही होगा जो वो तबला होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। ये वायलिन वादक हैं और संगीतकार हैं। क्या बजाते हैं? ये वायलिन। ये वायलिन बजाते हैं और संगीतकार भी हैं, ठीक है। पद्मश्री मिला है 1988, संगीत नाटक अकेडमी से इनको मिला है अवार्ड 1990 में, पद्म भूषण मिला है 2001 में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपर्णा सतीशन। अपर्णा सतीशन कौन है भाई? ये भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की प्रतिपादक है, ठीक है। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की प्रतिपादक हैं अपर्णा सतीशन। उन्होंने 15 नवंबर 2021 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस से प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, ठीक है। अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता इन्होंने 15 नवंबर 2021 में। कहाँ से? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है उषा श्री निवासन, उषा रानी एस। ये कुचिपुड़ी में विशेषज्ञ थी, कुचिपुड़ी की ये विशेषज्ञ थी। ये भारतीय फिल्म शास्त्रीय नर्तकी हैं, ठीक है, भारतीय फिल्म शास्त्रीय नर्तकी। श्रीनिवासन हैदराबाद तेलंगाना से हैं। कहाँ से बिलोंग करती हैं ये? हैदराबाद तेलंगाना से। उन्होंने कुचिपुड़ी नृत्य गुरु पशुमर्थी शेषु बाबू, भगवतुला सेथुराम, उमा रामाराव, चिंता आदि नारायण शर्मा और वेदांतम राधे शर्मा से प्रशिक्षित किया गया था, ठीक है, ठीक है। ये सब इनके गुरु थे, ये सब इनके गुरु थे। ये सेकंड पॉइंट है इसका और ये थर्ड पॉइंट है आपका। एक बार इसको पढ़ लें तो आपके माइंड में रहेगा। उषा श्रीनिवासन जो है कुचिपुड़ी में, कुचिपुड़ी की ये शास्त्रीय नर्तकी थी, नर्तकी हैं जो हैदराबाद तेलंगाना से हैं, है ना। और ये जो गुरु हैं इनके, इनको भी एक बार आप पढ़ लें, है ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है दीपा शशींद्रन या दीपा नारायण नायर। कौन है ये? प्रदर्शनकारी कलाकार, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की शिक्षिका, कोरियोग्राफर, कला क्यूरेटर, उद्यमी और कुचिपुड़ी परंपरा फाउंडेशन ट्रस्ट बेंगलोर की संस्थापक हैं ये, ठीक है। इनके पास बहुत सारी एक्सपर्टीज़ हैं, ठीक है। प्रदर्शनकारी कलाकार, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली कुचिपुड़ी की शिक्षिका,
ठीक है, कोरियोग्राफर, कला क्यूरेटर, उद्यमी, कुचिपुड़ी परंपरा फाउंडेशन ट्रस्ट बेंगलोर की संस्थापक। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, दीपा शशीन्द्रन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। सुरूपा सेन, ये कौन है? ये ओडिसी नृत्यांगना है सुरूपा सेन, ये और कोरियोग्राफर भी हैं ये। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया फर्स्ट। जो कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में स्थित एक नृत्य ग्राम में रहती हैं और काम करती हैं। ठीक है, इनको अवार्ड मिला है संगीत नाटक अकेडमी से 2018 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अखम लक्ष्मी देवी। ये वह एक अग्रणी शास्त्रीय एकल और मणिपुरी युगल नृत्य कलाकार हैं। ठीक है, शास्त्रीय में एकल और मणिपुरी युगल में, ठीक है, नृत्य की कलाकार हैं। ठीक है, इनको अवार्ड मिला है संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है 2018 में, अखम लक्ष्मी देवी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यामिनी रेड्डी। ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आए हुए हैं यामिनी रेड्डी जी से। वह कुचिपुड़ी नृत्यांगना, कौन सी? कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है ये, शिक्षिका हैं, कोरियोग्राफर हैं और कुचिपुड़ी की शिक्षा के लिए समर्पित स्कूल नाट्य तरंगिनी की निदेशक हैं। ठीक है, नाट्य तरंगिनी की ये डायरेक्टर हैं और ये कुचिपुड़ी नृत्यांगना है, शिक्षिका हैं और कोरियोग्राफर हैं। ठीक है, इनको जो अवार्ड मिला है राष्ट्रीय बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला है 2008 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है शोभा नायडू। शोभा नायडू वह भारत की अग्रणी कुचिपुड़ी नर्तकियों में से एक हैं। ठीक है, ये भी कुचिपुड़ी की नर्तकी हैं और प्रसिद्ध गुरु वेमपति चित्रा सत्यम की शिष्या थी। ठीक है, किसकी शिष्या थी ये? गुरु वेमपति चित्रा सत्यम की शिष्या थी और कुचिपुड़ी नर्तकियों में से ये एक हैं। ठीक है, पद्मश्री मिला है 2001 में और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है 1991 में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अन्नपूर्णा देवी या रोशन नारा खान। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी भारत की एक प्रमुख संगीतकार थी। कौन थी? एक संगीतकार थी। क्या बजाती थी ये? सूरबहार वाद्य यंत्र बजाती थी। ठीक है, कौन से घराने से थी ये थी मेहर घराने से और ये अलाउद्दीन खान की बेटी और शिष्या थी। ये अलाउद्दीन खान इनके फादर थे। ठीक है, और जाने माने सरोद वादक जो उस्ताद अली अकबर खान है ये इनके भाई थे। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी। और जान लेते हैं इनके बारे में अन्नपूर्णा देवी जी के। इनका जो नाम है अन्नपूर्णा पूर्व मेहर राज्य के पूर्व महाराज ब्रजनाथ सिंह ने दिया था। ठीक है, अन्नपूर्णा किसने दिया था? ब्रजनाथ सिंह ने। ये कौन थे? मेहर राज्य के पूर्व महाराज। ठीक है, ब्रजनाथ सिंह। इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? पद्म भूषण 1977 और संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1991 में एकमात्र सुर बहार खिलाड़ी को सम्मानित किया गया। ठीक है, 1991 में जो मिला इनको, इस समय एकमात्र सुर बहार खिलाड़ी थे ये। ठीक है, सुर बहार बजाती थी ना ये, तो उसकी एकमात्र प्लेयर थी ये जिनको ये संगीत नाटक अकेडमी ने 1991 में अवार्ड दिया था। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी की फेलोशिप मिली इनको 2004 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। बाकी की जो आर्ट एंड पर्सनैलिटीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।